श्वेता अवस्थी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके श्रीमुख से सुना कि बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो क्या ऐसे में हम मतलब अगर जब दीक्षा नहीं ले पा रहे, क्योंकि नाम जप में बहुत श्रद्धा है लेकिन नौकरी 10 घंटे गृहस्थी के कारण नियमित, फिर डर लगता है कि कहीं नाम की मर्यादा भंग ना हो जाए, इसलिए गुरु अपराध ना बने। नहीं, ले लेना चाहिए, कहीं किसी महापुरुष से ले लेना चाहिए, तो कम से कम हम भगवान के मार्ग में रजिस्टर्ड तो हो गए। जो हमारे आचार्य परंपरा से हम वहाँ जुड़ गए। अब हमें संख्या दी गई, जैसे हम संख्या देते हैं प्रारंभ में 11 माला। अब हम 4 दिन बिल्कुल 2-2 माला ही जप पाए, काम हमारा लगा रहा, तो हम अगले बार 11-11 में 2-2 माला बढ़ाते चले जाएंगे, तो जो हमारी ये कमी हुई वो पूरी हो गई। ऐसा नहीं कि हम 10 घंटे काम करते हैं तो हम 1 घंटे भजन में नहीं दे सकते, हम दे सकते। 24 घंटे में अगर 10 घंटे काम करते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए, 6 घंटे 7 घंटे सो लीजिए तो 17 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन कर लीजिए तो 18 घंटे हो गए। तो अभी तो बहुत बचे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 घंटे बचे। 6 घंटे में हम 3 घंटे और छोड़ देते हैं, 3 घंटे भजन करें तो भगवत प्राप्त नहीं हो जाएगा। 24 घंटे के समय का विभाग कर लीजिए आप, तो 10 घंटे काम करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 7 घंटे सोने के रख लीजिए, 10 घंटे काम के रख लीजिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए रख, 2 घंटे भोजन आदि के लिए रख लीजिए। अगर आप समय का विभाग करें तो आपके पास समय भजन के लिए है। हमको भजन के लिए समय निकालना चाहिए। नहीं, मृत्यु कब किस समय हो जाए किसी को पता नहीं, और मृत्यु हो गई तो सब धरा रह जाएगा। तुम्हारा काम धंधा, बैंक बैलेंस, पढ़ाई लिखाई सब यहीं की है। जो नाम जप लोगे वही तुम्हारी आखिरी उन्नति है। नाम जप नहीं तो सब यहाँ कहीं यहीं रखा रह जाएगा। हमारी बात मान लो, गुरु मंत्र कहीं किसी महापुरुष से लेकर के, और जो जितना बने उतना नाम जप करो, उसी से मंगल हो जाएगा। ये बहानेबाजी ना करो कि हम 10 घंटे काम करते हैं, ये यमराज नहीं सुनेंगे बहानेबाजी, समझ रहे ना। ये यमराज ये बहानेबाजी नहीं सुनेंगे, वो तो मार के ले ही जाएंगे। काफियों को महाराज जी प्रश्न रहता है ऐसा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में फिर उनको एक ये भय रहता है कि अगर गुरु द्वारा जो प्रदत्त नियमावली है वो अगर नहीं कर पाए तो अपराध लगेगा, तो और हानि हो जाएगी। नहीं, भगवान के भजन से कभी हानि होती है, भगवान के शरणागत में कभी हानि होती है। हम कह रहे हैं जैसे नियमावली है तो उसकी पूर्ति के उपाय भी तो है ना। हम मान लो 5 दिन बिजी रहे, एकदम भजन नहीं कर पाए, तो हम जिस दिन से फिर फुर्सत मिलेगी तो 11 माला का नियम, 11 माला और 1 माला और जोड़ लेते हैं और महीना भर चलने देते हैं, तो पूरा नियम पूरा हो जाएगा। बेईमानी ना करें, ईमानदारी से यदि हम भजन करें तो हमारे पास समय है, पक्का समय है। उठते बैठते चलते फिरते भी तो माला होता है, बिना माला के भी माला होता है। मान लो हम ट्रेन में जा रहे हैं या हम काम कर रहे हैं तो हर समय हम बोलते थोड़ी रहते हैं, और उस समय हमारे चल रहा है राधा राधा राधा, तो हमारी गणना तो पूरी हो रही ना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम गृहस्थी का बहाना लेकर भगवान से विमुख हो जाएं, अपने काम का बहाना लेकर भजन न करें, ये गलत बात है। आप गृहस्थ हो, आराम से गुरुमंत्र लो और जितना बन सके भजन करो, तुम्हारा मंगल होगा। नियम पूरा नहीं होगा तो भी अमंगल नहीं होने वाला। मर जी, मन छूट ढूंढता है कि गुरुदेव से छूट मिल जाए कहीं भजन में बस, और संसारिक उसमें तो हाँ नहीं, इसमें छूट ही छूट है। बस थोड़ा नियम पालन करो और चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करो, तुम्हारा मंगल ही हो जाएगा। इसमें कोई अमंगल होने के चांस नहीं कि नियम नहीं पूरा किया तो अमंगल हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। महाराज जी, जैसे चलते फिरते भजन तो कर ही रहे हैं और नाम जप भी करते हैं, लेकिन वो संतुष्टि नहीं आ पाती। ऐसा लगता है कि अभी उतना हो नहीं पा रहा है। ये संतुष्टि तो हमें भी नहीं हो पाई आज तक, तो तुम्हें कहाँ से हो पाएगी। जैसे जैसे लाभ मिलता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, ये सिद्धांत है किसी भी विषय में। तो जैसे हमें भजन करते हैं ना, तो आज तक हम अपनी बात कह रहे हैं, आज तक कभी ये नहीं हुआ कि छक के भजन हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी लोलुपता बढ़ती रहती है, ऐसा लगता है यार और करें और करें। ये सब झंझट छोड़ो, रात दिन भजन करो। भजन करने पर भी भजन की भूख बढ़ती रहे, यही भजन का फल है, यही पहचान है कि आपका भजन सही हो रहा है, जब भजन करने पर भी भजन की भूख बढ़ती रहे।